Hello everyone, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो टैरो कार्ड प्रेडिक्शन प्लस लव चैनलिंग मैसेज के साथ होने वाली है। आज हम लाइव प्रेडिक्ट करेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। उनके दिल की राज, दिल की बातें कौन सी है, क्या क्या है जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो उनकी लाइव चैनल्ड लव लेटर आज आपके लिए आने वाली है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, बिकॉज़ इस रीडिंग को अगर आप एंड तक देखोगे, इस वीडियो को एंड तक देखोगे, तो आप अपने पर्सन की दिल की अंदर की फीलिंग्स, बातें, इमोशंस, सिचुएशंस सब कुछ समझ जाओगे। वो होता है ना कि बिन कहे भी सामने वाला इंसान जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो बिन कहे भी आपके सिचुएशंस को समझ जाता है। तो आज आप दिल से अपने पर्सन को समझ जाओगे। अगर उनको हमेशा से कंप्लेन रहा है कि तुम मेरे फीलिंग्स, मेरे सिचुएशंस को नहीं समझते, तो आज इस रीडिंग को देखने के बाद आप इस इंसान से आपको कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिन कहे ही जब भी आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे मिलेंगे, ऑटोमेटिकली आप इनके सारी चीज़ों को समझने लग जाओगे और ये आपसे बहुत ही इम्प्रेस हो जाएंगे कि ऐसे कैसे। तो ज़रूर एंड तक बने रहिए। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब मेरी इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के लिए, एनर्जाइज क्रिस्टल, जेमस्टोन्स, मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स, स्पेल प्रोडक्ट्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए, रिचुअल प्रेयर्स के लिए, वास्तु आइटम्स के लिए, वास्तु एनालिसिस के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टैरो कार्ड्स की मदद लेंगे हम। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो उनके ऊपर फोकस बना के रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए। ओके, और देख लेंगे डिटेल में। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले यहाँ पे आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये रीडिंग सारे राशि, सारे साइंस के लिए है, लेकिन मैं साइंस एंड में बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले एनर्जी आपके पर्सन की मुझे यहाँ दिख रही है कि ये इंसान दिल में जो इनकी बातें हैं ये बहुत टाइम से ही आपसे कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके, लेकिन इन्होंने अपने ही अंदर उन सारी चीज़ों को स्टोर करके रखा है, जमा के रखा हुआ है, और उनको बस मौका नहीं मिल पा रहा ढंग का कि कब वो आपसे बैठ के अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, अपने इमोशन से रिलेटेड, अपने इंटेंशन से रिलेटेड आपसे बात कर पाए। उन्होंने ट्राई बहुत बार किया है, लेकिन बहुत बार मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन बनते बनते नहीं रहा। बहुत टाइम से ये आपसे फिज़िकली मिल भी नहीं पाए हैं। बहुत अरसा हो गया है कि आप दोनों साथ में कहीं मिले हो, किसी कैफ़े में गए हो, या मूवी देखने गए हो, या कहीं पे टाइम स्पेंड करा है, या कहीं पे स्टे किया है, या किसी ट्रिप पे गए हो। तो इनको हमेशा से लगा है कि अगर बात होती भी है तो उस लेवल तक नहीं जा पाती जहाँ पे मैं सब कुछ ओपन अप होके कह सकूँ, ट्रांसपेरेंट होके कह सकूँ, या इसे समझा सकूँ, या ऐसी सिनेरियोज़ होती ही नहीं है। तो ये इंसान बहुत नाराज़ है अपनी किस्मत से, क्योंकि उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि जब कहने के लिए बहुत टाइम था, बहुत पॉसिबिलिटीज़ थी, तब उनको ऐसा सच कुछ बोलना ही नहीं था आपसे, ठीक है। लेकिन अब जब सिचुएशंस ख़त्म हो गई है तो अब इनके पास बहुत कुछ है जो ये बोलने के लिए तड़पते रहते हैं, लेकिन इनको पूरी तरीके से मौका नहीं मिल पाता। तो अगर ये आपसे दूर हुए थे या आपसे भी अलग है, उतनी बातचीत नहीं है, उतनी क्लोजनेस नहीं है, अगर बातचीत है भी तो उस हिसाब से आप दोनों अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे हो पैशनेट वे में, लविंग वे में, तो ये इंसान बहुत कुछ आपसे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो दिख रहा है कि ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है प्यार करता हूँ ये वो वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी चीज़ है, मतलब लाइफ में उनकी बहुत सारी चीज़ें हो रही है जिनके बारे में वो चाहते हैं कि आपको पता रहे, आपको पता चले उनके लाइफ के बारे में, ठीक है। अच्छा, अभी कार्ड्स देखते हैं।
आगे देखेंगे कि क्या वो बताना चाह रही है, इतना कुछ क्या है जो उन्होंने छुपा के रखा हुआ है अपने अंदर, दबा के रखा हुआ है। ठीक है, देखेंगे, डोंट वरी। 2 ऑफ कप्स, देखिए ये एनर्जी यहाँ पर दिखा रहा है कि मुझे देखिए यहाँ पर ना थोड़ा बहुत वन साइडेड लव की एनर्जी आ रही है पास्ट की। मतलब पास्ट में आप 100% देते थे, तो ये इंसान 10% अपना देते थे इस रिश्ते में। लेकिन अब ऐसा सिनेरियो है कि आप 10% भी नहीं देना चाहते हो सामने से, लेकिन ये आपके लिए 200% करना चाहते हैं। तो होता है ना कि इंसान जो करता है वो घूम फिर के लौट के आता है उसके पास, कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ये कहावत है कि जो आप करोगे वो घूम के आपके पास आएगा, चाहे वो चीज़ अच्छी हो, बुरी हो, जैसी भी हो। तो वो आपके पर्सन वो चीज़ फ़ील कर पा रहे हैं कि पहले आप उनके प्यार के लिए तड़पते थे, आप उनके लिए बहुत कुछ करते रहते थे, बट अब वो आपके लिए करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड, या आप उतना ज़्यादा उन्हें अलाउ नहीं करना चाहते हो, या आपको उनके ऊपर फेथ नहीं है। सो वो अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं बहुत पछतावा है कि जब हम लोग एक साथ एक ही टर्म में, अच्छे टर्म्स में, एक ही पेज पे थे, तब मैंने कुछ भी इस इंसान के लिए करने की कोशिश नहीं की, और अब मुझे इस इंसान के लिए करना है, लेकिन इस इंसान को अब मुझसे वो प्यार, वो इज़्ज़त, वो चाहिए ही नहीं जो मैं देने के लिए तड़प रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को लेके वो कहना चाहते हैं। देख सकते हैं आप लोग। वन मोर कार्ड प्लीज़, यूनिवर्स, एंजल्स, यस, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि दे आर ऑल अबाउट लव राइट नाउ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्यार कैसे करें, आपके ज़िंदगी में प्यार कैसे डालें, खुद के प्यार को बाहर कैसे निकालें, प्यार से चीज़ों को कैसे आगे बढ़ाएं, अपना प्यार का इजहार कैसे करें, यही सिर्फ इनके मन में चल रहा है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, आप लोग खुद देख सकते हो कि ये इंसान रिजिड है, ये इंसान प्रैक्टिकल है, ये इंसान स्ट्रॉन्ग है, ये इंसान एक वॉरियर की तरह, एक आर्मी पर्सन की तरह है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको रोमांस करना नहीं आता, इन्होंने कभी सीखा नहीं, इनको कभी अपने इमोशंस को सामने दिखाना नहीं आता, इनको वल्नरेबल नहीं होना आता, इनको ट्रांसपेरेंट होना नहीं आता। बट आपके लिए वो ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी जो नेचुरल पर्सनालिटी है उससे आप कभी भी खुश नहीं हो सकते हो। अगर आपको खुश करना होगा, प्यार देना होगा, तो वो उन्हें आपके लिए बदलना होगा। दुनिया वालों के लिए वो एक कठोर इंसान, रूड इंसान हो सकते हैं, बट आपके लिए उन्हें एक लवेबल इंसान बनना होगा। ठीक है, ये चीज़ वो समझ रहे हैं और उस पर वो काम भी कर रहे हैं। और चलिए अब आगे देखते हैं कि आखिर वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। अब लाइव मैसेज चैनलिंग होने वाली है, तो आप लोग चाहो तो फोकस कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। ठीक है, आइज़ को बंद करके आपके पर्सन को याद कर सकते हो, इससे लव वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। ठीक है, लव वाइब्रेशन सेंड करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, बट इस वीडियो को जब मैं अभी लिख रही हूँ, चैनल कर रही हूँ, तब अगर आप अपने आइज़ को क्लोज़ करके शांति से फोकस करते हैं उस इंसान के बारे में, और उन्हें एनर्जेटिकली ये समझाते हैं कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो लव वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगा। तो चलिए आप चैनल करते हैं।
अ वेरी लॉन्ग मैसेज फ्रॉम योर पर्सन चैनल्ड ओवर हियर। तो सबसे पहले इंग्लिश में पढ़ के सुना देती हूँ, देन इसे मैं सिंप्लीफाई करके आप लोगों को हिंदी में समझा दूँगी। माई लव, आई नेवर न्यू वॉट लव इज़ अंटिल यू लेफ्ट। व्हेन यू लेफ्ट एवरीथिंग it felt broken, everything felt missed and over. After you went, my life also went upside down. Every day I mourned for your love and presence, but every time I feel empty. I wanted you to know that I'm not doing well without you. My life has become so miserable right now that you don't want to be part of it anymore. I just regret that I feel that I can reverse all of this, but nothing is possible now. So I feel you should at least know that I am nothing without you. I keep trying and pretending to feel okay without you, but I fail every time. You were my everything, and now I have transformed and trying to become the lover of your dreams, but I guess that doesn't gonna help anyway. But if there is any chance, then please come back to me, my love. This time I will not disappoint you. Love you, love you. ठीक है, आप लोग देख सकते हो ऊपर से नीचे मैसेज। सो ये इंसान आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप इनसे दूर गए तभी ये समझे, जब इन्होंने आपको हर्ट कर दिया होगा, आपने इनसे बातचीत बंद कर दी होगी, इनको प्यार करना कम कर दिया होगा, उस टाइम से ये समझने लगे कि सच्चा प्यार होता क्या है। लेकिन जब आप उनके लाइफ में बहुत अच्छे से थे, आप दोनों के टर्म्स अच्छे से थे, तो वो लव वाले इमोशंस को उतना प्रायोरिटी देते भी नहीं थे और समझते भी नहीं थे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन आपकी दूर होने के बाद उनकी लाइफ में सब कुछ अब खाली सा लगता है, टूटा हुआ सा लगता है। और जब से आप उनके लाइफ से थोड़े से भी डिटैच हुए हो, थोड़े से भी दूर हुए हो, 20% भी अगर दूर हुए होगे, तब से उनके लाइफ का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। उनके लाइफ में बुरी चीज़ें होने लग गई है, जॉब चली गई हो सकता है, पैसों की कमी हो सकता है, फैमिली से डिस्प्यूट्स हो सकता है, फ्रेंड्स लोगों ने धोखा दे दिया हो, ऐसा हो सकता है, XYZ अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो वो हर दिन आपके प्यार के लिए, आपके प्रेजेंस के लिए तड़पते हैं, ठीक है, रोते हैं, लेकिन उनको हमेशा खालीपन महसूस होता है क्योंकि उन्हें पता है कि आप नहीं हो अभी उनके पास, ठीक है। और वो अभी बिल्कुल भी अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं, ट्राई करते हैं रियल लाइफ में कि ओके रह सके, टाइम से खाना खाते हैं, टाइम से काम करते हैं, वर्क प्लेस में लोगों के साथ बातचीत भी करते हैं, दोस्त भी बना के घुल मिलने की भी कोशिश करते हैं, बट अंदर ही अंदर खोखला फील करते हैं। चाहे वो कितना भी मूव ऑन करने की कोशिश करें, आपसे डाइवर्ट होने की कोशिश करें, दूसरों लोगों के साथ इंजॉय करने की कोशिश करें, वो हैप्पी नहीं हो पाते हैं। तो बाहर से वो ओके दिखाते हैं सबको, बट अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं। और उनकी लाइफ इतनी बकवास हो गई है कि अगर पर्सनली आप उनको फिर से उनके बारे में जानोगे तो हो सकता है आप उनके साथ आना भी नहीं चाहोगे अब, ठीक है, उनको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहोगे आप। बट उनके मन में ये चीज़ है कि काश वो ये सब कुछ वापस कर पाते, सब कुछ सही कर पाते, बट उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उतना पॉसिबल नहीं है। बट वो आपको एटलीस्ट बताना चाहते हैं कि आपको उनके बारे में पता चले, उनके लाइफ के बारे में पता चले, क्योंकि आपको शायद कुछ भी उतना डिटेल में पता नहीं है और आपको लगता है कि वो आपके बिना बहुत खुश है, मज़े में है, तड़प बस आप रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि वो बहुत पहले से बहुत बदल चुके हैं, उनके अंदर की ईगो, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर बहुत हद तक कम हो चुकी है और वो आपके अकॉर्डिंग एक अच्छा लवर बनना चाह रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि वो भी हेल्प नहीं होने वाला है, बिकॉज यू आर डन विद देम। तो अब वो कुछ भी कर ले, आपको इम्प्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट हो चुका है। बट वो आपको कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी चांस है, थोड़ा सा भी चांस है, तो प्लीज़ आप उनके लाइफ में लौट आओ, उनको प्यार दो, बिकॉज अब वो पहले वाली गलती फिर से नहीं दोहराएंगे, आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और आपको लव यू कहना चाहते हैं। सो बहुत जब मैं इस रीडिंग को चैनल कर रही थी, इस मैसेज को चैनल कर रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा पेन मुझे आपके पर्सन के तरफ से महसूस हुआ। मुझे यहाँ पर लिटरली फ़ील हो रहा है कि इस इंसान के थ्रोट में बहुत दर्द हो रहा है जब ये इस बात को बोल रहे हैं, इसको फ़ील कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि लिटरली उनको डिफ़िकल्टी है, वो बता नहीं पा रहे, चाहते हैं बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके मन में बहुत बैगेजेस है, बर्डन्स है, गिल्ट है, रिग्रेट है, जिसके चलते इनके थ्रोट में इशू मुझे दिख रहा है, ठीक है। दर्द होता हुआ इंसान जब कोई चीज़ पेन से बोलता है, तो आप खुद भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि गले में दर्द होता है, ठीक है, एक दुख है मन में, एक भारीपन है जिससे वो नहीं निकल पा रहे हैं कोशिश करने के बावजूद। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो अगर आपको लग रहा है कि ये तो मस्त मगन है, एकदम पोस्ट डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, दोस्त लोग के साथ घूम रहे फिर रहे हैं, हमको पता चला है, तो यस वो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो खालीपन में जूझ रहे हैं, टूटे हुए हैं आपकी याद में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। ओ माई गॉड, दैट्स अ वेरी हैवी रीडिंग एंड प्रेडिक्शन।
एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर योर पर्सन। आई नो कि इस इंसान ने हो सकता है आपके साथ बुरा करा, नहीं करा, दैट डजेंट मैटर, बट अभी क्या मैटर कर रहा है कि दिस पर्सन इज़ लिटरली मॉर्निंग फॉर योर लव, तड़प रहे हैं आपके प्यार को पाने के लिए, आपके प्रेजेंस को पाने के लिए। सो येस, थोड़ा सा पेनफुल प्रेडिक्शन आज का रहा है, बट बहुत इमोशनल एंड लविंग है, क्योंकि आप दोनों ऐसे एक प्यारे से कपल हो, ठीक है। चाहे आप दोनों के बीच में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, आप दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट भी जाओ, बट सोल लेवल पे आप दोनों इस तरीके के हो, दो लव बर्ड्स, दो लविंग स्वान जो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ सकते, जो एक दूसरे को बहुत प्यार करता है। तो आप दोनों ऐसे हैप्पी हैप्पी कपल हो, ठीक है। आई एम एडमायरिंग यू बोथ एज अ कपल। सो बहुत अच्छी एनर्जी है, बट हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स आ ही सकता है इंसान के लाइफ में। इंसान की लाइफ ही ऐसी होती है, नथिंग टू डू, बट येस, कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसे हम फिक्स कर सकते हैं, उसके सोल्यूशंस तक ढूंढ सकते हैं रूट कॉज में काम करके। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में अगर दूरियां हैं, प्रॉब्लम्स है, तो क्यों है और कैसे ठीक कर सकते हो, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आज ही मैसेज करके आप सोल्यूशन पा सकते हो थ्रू टैरो कार्ड कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन और एनर्जाइज प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करके भी आप अपने लव लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को बहुत हद तक अपने अकॉर्डिंगली सुधार सकते हो। बहुत सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो ज़रूर आज ही स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो ज़रूर एक हार्ट दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप कमेंट करना पसंद नहीं भी करते हो तो भी। और आज का प्रेडिक्शन, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। जब आप लोग अपना फीडबैक दोगे, सजेशन दोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं और भी इंप्रूवमेंट्स ला पाऊँगी। तो ज़रूर सजेशंस देना एंड अपना फीडबैक भी देना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, प्रेडिक्शन कैसा लगा। सो गाइज़, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।